साहस सामने आया है। पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। सीमा पार से एक बार फिर से सीज फायर टूटा है। पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय चौकियों पर छोटे हथियारों और मोर्टार से फायरिंग की। भारतीय सेना ने भी इस कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया है। गौरतलब है, अप्रैल के आखिर में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने वेस्टर्न वैली में 26 लोगों की हत्या की थी। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर और फिर ऑपरेशन महादेव से बदला लिया था। 10 मई को दोनों देशों के बीच तनाव के बाद सीजफायर पर सहमति बनी। इसके बाद से बॉर्डर पर कोई उकसावे वाली कार्रवाई सामने नहीं आई। अब फिर से पाकिस्तान ने दुस्साहस किया है। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग के बाद एलओसी पर भारतीय सेनाएं पूरी तरह से अलर्ट है। तो वहीं अब पाकिस्तान को एक बार फिर से करारा जवाब मिलेगा। अब यह करारा जवाब किस रूप में होगा, इसे लेकर चर्चा चारों ओर शुरू हो गई है। तो ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान है कि मानता नहीं है। जिस तरह की स्थितियां पाकिस्तान में अभी फिलहाल नज़र आ रही हैं, आप देखिए, एक तरफ वो अपनी आंतरिक लड़ाई भी लड़ रहा है और दूसरी तरफ उसका दुस्साहस ये है कि वो कोशिश करता है घुसपैठ करने की। हालांकि भारतीय सेना लगातार जवाब दे रही है। तो आपको बता दें कि जो एलओसी पर स्थिति है उसे कंट्रोल में करने के लिए लगातार भारतीय सेना की यहाँ पर मौजूदगी, और आपको बता दें कि एलओसी पर पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा है। पाकिस्तानी सेना का दुस्साहस सामने आया है। सीमा पार से एक बार फिर से सीजफायर टूटा है और ये पाकिस्तान की फितरत भी है। पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की सेना ने एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाया है। पाक सैनिकों ने छोटे हथियारों से गोलियां चलाई है और मोर्टार दागे हैं। अब भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब आपको बता दें, पाक हरकत के जवाब में भारतीय सेना ने सख्त और माकूल कार्रवाई की। नियंत्रण रेखा के आसपास के इलाकों में तनाव की स्थिति बन गई है। किसी भी उकसावे का जवाब देने के लिए भारतीय जवान हमेशा तैयार हैं। भारत ने कहा कि किसी भी तरह की उकसावे वाली कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आपको बता दें कि जो ये पूरा एक्शन है वो सामने आया है और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है उसकी जो स्थिति है वो आप समझिए कि उसके अंदर भी अभी बहुत कुछ चल रहा है। चाहे वो पीओके हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो या फिर सिंध का इलाका, और दूसरी तरफ अगर आप अफगानिस्तान के साथ भी देखिए तो स्थिति वहाँ पर भी ख़राब है। और इस बीच आप देखिए कि किस तरह का जो तनाव है वो सीमा पर डालने की कोशिश की जा रही है। शायद इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि जो अपने अंदर चल रहा है उससे ध्यान हटाने की कोशिश और कवायद की जा रही है। तो आपको बता दें कि जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं और ये आप समझिए कि जो एलओसी पर स्थिति फिलहाल बनी हुई है, लगातार भारतीय सेना यहाँ पर तैनात और लगातार कोशिश और कवायद यही हो रही है भारतीय सेना की भी तरफ से कि जो जवाब है वो लगातार दिया जाए, और हमेशा जवाब दिया भी गया है। और शायद यही वजह है कि जो पाकिस्तान है उसकी बौखलाहट लगातार सामने आती है। घुसपैठ की कोशिश जो है वो लगातार की जाती है। हालांकि घुसपैठ की कोशिश हर बार नाकाम हुई है और हर बार भारतीय सेना ने जवाब भी दिया है। और जो जवाब है वो देते हुए आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो भारत है उसकी मंशा बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने फायरिंग की। और हमारे साथ डॉक्टर मार्तंड झा, विदेश मामलों के जानकार, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। ब्रिगेडियर रिटायर विजय सागर धीमान जी भी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप ही के पास आते हुए डॉक्टर मार्तंड, क्योंकि ये जो स्थिति नजर आ रही है इसमें क्या नजर आता है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाहता क्या है कि उसके अंदर जो चल रहा है उससे ध्यान हट जाए लोगों का? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एक तरह की बौखलाहट है। ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ हुआ, भारत ने जितना क्रॉस फायरिंग किया, पाकिस्तान का जितना नुकसान किया, पाकिस्तान चाहता है वो अपने उस नुकसान की भरपाई करे और लगातार वो चाहेगा कि पीओके जैसे स्ट्रेटेजिक एरियाज़ में वो जितनी ज़्यादा चौकियाँ हों वो और बना सके। भारत का इसमें मेन जो इसका काम रहेगा कि उन चौकियों को फिर से ध्वस्त करना। वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान फिर से कुछ ग्राउंड्स को गेन कर जाए। इंटरनेशनल सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है कि जो दुश्मन है आपका उसको आप स्ट्रैटेजिक ग्राउंड गेन ना करने दें, खास करके तब जब आप जानते हैं कि उसकी मंशा सिर्फ आज से नहीं, कई सालों से, जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है तब से ठीक नहीं रहा है।
ठीक है, आप रहिए हमारे साथ और हमारे साथ विजय सागर धीमान जी की भी मौजूदगी लगातार है। अच्छा विजय सागर धीमान जी, जो स्थितियां फिलहाल नजर आ रही हैं एलओसी पर, वो क्या बताती है? क्या ये उकसावे की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से हो रही है? और अगर ऐसा हो रहा है तो भारत की तरफ से ऑपरेशन 2.0 करते हुए टाइम नहीं लगेगा? इस बात का जिक्र लगातार हमारे सेना प्रमुख की तरफ से, सीडीएस की तरफ से, खुद रक्षा मंत्री की तरफ से भी कहा गया है। शायद फिर भी पाकिस्तान ये बात समझ नहीं रहा क्या? देखिए, जो एलओसी के ऊपर जो हरकत हो रही है उसका एक रीजन है। कारण ये है कि अगर आपने देखा दशहरे के दिन जो हमारे रक्षा मंत्री थे, उन्होंने शस्त्र पूजा का जो आयोजन कराया वो उन्होंने भुज कच्छ में किया। कारण ये था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो पाकिस्तान को मारा था, वो मारा था पीओजेके से लेकर के नीचे राजस्थान तक, गुजरात का कुछ एरिया जो कच्छ का इलाका था वो छोड़ दिया था। परंतु उसके बाद पाकिस्तान ने समझा कि शायद ये भारत की ये एक कोई कमजोर कड़ी है कच्छ में। और कच्छ में अगर आपको याद हो 1965 में भी एक बार कच्छ इंसिडेंट नाम से कुछ हुआ था, जिसमें उनको मुंह की खानी पड़ेगी थी अल्टीमेटली। तो वो चाहते थे शायद इसको एक्सप्लॉइट करें, उन्होंने वहां पे अपनी डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी। यहां तक कि चाइनीज कंपनी भी वहां पे आ गई, जो हमारी इंटेलिजेंस ने हमको बताया। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए हमने एक्सरसाइज त्रिशूल शुरू की है कल से, 30 अक्टूबर से, जो 10 नवंबर तक चलेगी। और इसका इलाका है गुजरात से लेकर के गोवा तक का सारा इलाका, और साथ में जितनी भी हाई सीज का इलाका है। अब ये जो एक्सरसाइज हो रही है, ये कम से कम 35,000 ट्रुप्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये एक्सरसाइज बेसिकली इसलिए है कि कल को अगर युद्ध होता है या कुछ ऐसी बात होती है, तो ये वाला जो सेक्टर है इसको भी हम मजबूत रखें। इसके साथ में एक एक्सरसाइज बे ऑफ बंगाल में भी चल रही है कि ढाका के पास अगर कोई कुछ होता तो, परंतु दैट इज अ सेपरेट इशू। तो इस चीज को देखते हुए पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भपकियां आनी शुरू हो गई हैं, डरना शुरू कर दिया है, एलओसी के ऊपर उन्होंने वायलेशन शुरू कर दी है, ये दिखाने के लिए कि हम तैयार हैं। परंतु सच्चाई ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तानी आर्मी है, अगर मैं एक थोड़े निचले स्तर के शब्द का इस्तेमाल करूं, पाकिस्तानी आर्मी इस समय इस औकात में नहीं है कि भारत आर्मी को फेस कर सके। कारण उसका ये है, आज वो लड़ रही है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उनको नाको चने चबा के रखे हुए हैं। साथ ही में टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में उनकी पैंट तक उतरवा के उनके हाथ में दे दी हैं। साथ में गिलगित बल्टिस्तान में लोग सड़कों पे हैं, पीओजेके में लोग सड़कों पे हैं, सिंध के लोग एज इट इज उनसे खुश नहीं है, परंतु उनको रिपोर्ट नहीं किया जाता। तो इस हालत में जो पाकिस्तानी आर्मी की डिप्लॉयमेंट है, वो इस वक्त इस हालत में नहीं है कि भारत के साथ मिल सके। और यही बात तो है ना विजय सागर धीमान जी, जो बात आप कह रहे हैं सर कि पाकिस्तान की क्या हालत है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो हालत है वो अफगानिस्तान बयां करता है, जो बलूचिस्तान में बलूच लड़ाके हैं वो बयां करते हैं। क्या आप देखिए हमने किस तरह से चौकियों, किस तरीके से उनके जो यूनिफॉर्म थे उसे जगह जगह दिखाया गया था पाकिस्तानी सेना के। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना की क्या स्थिति है उससे दुनिया वाकिफ हो रही है। आती हूँ सर आपके पास, हमारे सहयोगी अजय की भी मौजूदगी हमारे साथ है। अजय, जो स्थिति फिलहाल एलओसी पर नजर आ रही है उसको देखते हुए भारतीय सेना की तरफ से और क्या डेवलपमेंट है जो वहां नजर आ रही है आपको? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर बात करें तो पिछले कुछ महीनों से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार उसी तरीके से लगातार जो है वो सेना सतर्क है। हमने देखा पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश हुई, उसे नाकाम किया गया। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए, उन्हें मार गिराया गया, ड्रग्स वेपन भेजे गए, उनको वहीं पे नष्ट कर दिया गया। ये तमाम चीजें जो हो रही हैं ये बताती हैं कि सेना लगातार सतर्क है। 2 ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं, एक ऑपरेशन सिंदूर जो जारी है और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर जो हिंटरलैंड पे चल रहा है, जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों के सफाई के लिए। उसमें सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं, आतंकी मारे जा रहे हैं, जो छुपे हुए आतंकी हैं उनको मार गिराने के लिए कवायद तेज की गई है और आतंकी जंगल में दर दर भटक रहे हैं और देख रहे हैं कि अपनी जान बच सके। और वहीं अगर आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो इस वक्त कर रहा है, जहां तक पाकिस्तान ये छुटमुट फायरिंग करने की कोशिश कर रहा है एलओसी पर, कभी फायरिंग करके कुपवाड़ा में सेना को निशाना बनाने की कोशिश करता है, कभी पुंछ में फायरिंग करता है, तो इसके पीछे की जो वजह है वो यही है कि पाकिस्तान सीधा जंग नहीं कर सकता। पाकिस्तान अगर सीधा जंग करने लायक होता
तो आज सोचिए 61 को देखिए, 71 को देखिए, 99 को देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को देखिए, आज तक तो कुछ नहीं कर पाया। पाकिस्तान को पता है प्रॉक्सी वॉर ही उसके पास ऐसा जरिया है जिसके जरिए वो विदेशों से पैसा लेगा, उस पैसे से पाकिस्तान की तरक्की या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के बजाय यहाँ आतंकवाद को चलाता रहेगा, कश्मीर मुद्दे को लेकर वो चुनाव लड़ता रहेगा। मगर अब पाकिस्तान के पास बचा कुछ नहीं है, सिर्फ गिदड़ भपकियां देने के सिवाय कुछ नहीं। आज अमेरिका की शय पर पाकिस्तान अगर कुछ करने की सोच रहा है, उस पे भी पाकिस्तान को यह जरूर याद रखना होगा कि अमेरिका पाकिस्तान से कई मील दूर बैठा है, मगर भारत जिस जगह पे बैठा है, चाहे वो ये इलाका है जम्मू कश्मीर से सटा, पंजाब हिमाचल से सटा हुआ, गुजरात राजस्थान से सटा हुआ, या फिर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अफगानिस्तान का जो फ्रंट इस पर खुला हुआ है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा। जी ठीक है, अजय रहिए हमारे साथ, लगातार बातचीत होगी। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, और हमारे तमाम गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको बता दें कि डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा भी अब हमारे साथ जुड़ गए, एक्टिविस्ट हैं पीओके से। तो डॉक्टर अमजद अयूब, जो ये स्थिति फिलहाल पाकिस्तान कर रहा है, आखिरकार क्यों? क्या प्रॉक्सी वॉर के अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन है? देखें, प्रॉक्सी वॉर के साथ साथ ये अपनी जो है ना अपनी बका की जंग भी लड़ रहे हैं, अपनी एग्जिस्टेंशियल वॉर भी लड़ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे एक मकाम पे आ गए हैं, ऐसी स्टेज पे आ गए हैं जहां अब इनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि ये जंग में छलांग मार दें, क्योंकि इनका अपना वजूद ख़तरे में पड़ गया है। आप देखें बलूचिस्तान में इनकी क्या हालत है, मतलब है कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है इनके बलूचिस्तान, रोज़ मर रहे हैं ये वहाँ पे। खैबर पख्तूनख्वा में जो है हालत आपके सामने है। पंजाब जो है वो इनके ख़िलाफ़ हो चुका है इमरान खान की वजह से। तो अब ये कैसे यूनाइट करें पूरी नेशन को, एक नेशनल उसके ऊपर जो है, नेशन तो है नहीं है लेकिन एक नेशनल कॉज के लिए जो है कैसे ये करें, उसके लिए ये इनके पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं है कि दहशतगर्दी का ये एक झूठा ढोंग रचा के जंग करें। चाहे वो जंग इंडिया से कर लें, अफगानिस्तान से कर लें, किसी से कर लें, भले कर लें, ये इनका है। उसके साथ ये प्रॉक्सी भी हैं, तो वो दोनों काम इकट्ठे हो जाते हैं इनके। लेकिन ये है कि ये इस तरह चलेगा नहीं, और अब तो वाज़ेह हो चुका है कि अफगानिस्तान जो है वो भारत उसकी मदद के लिए आएगा, इसी तरह रूस आएगा, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। आप देख लेना कितना बड़ा डेडलॉक चल रहा है तुर्की में, कि कोई डील नहीं हो सकी, कोई मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, और उसके बजाय अब इन्होंने कहा जी 6 नवंबर को फिर बैठेंगे। तो ये तो वही हो गया, कमीशन पे कमीशन, कमीशन पे कमीशन वाली कहानी है। बैठेंगे तो देखी जाएगी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये पहली दफ़ा अफगानिस्तान की हिस्ट्री में है कि अफगानिस्तान की जो जनता है वो एक हो गई है। वो चाहे वो कम्युनिस्ट हों, सोशलिस्ट हों, इस्लामिस्ट हों, डेमोक्रेट्स हों, तो और डॉक्टर अमजद अयूब, ये भी माना जाए कि ये शायद पाकिस्तान के लिए पहली बार होगा। अच्छा डॉक्टर मार्तंड झा, जो स्थितियां फिलहाल पाकिस्तान में नजर आ रही है उसके अंदर तो बहुत कुछ चल ही रहा है, लेकिन अगर आप पिछले कुछ समय से देखें तो कई जगहों पर जो चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पीओके हो, सिंध हो, यहाँ पर एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। और ये बात पाकिस्तान को समझनी पड़ेगी, जो बात हमारे सहयोगी भी कह रहे थे, आप अमेरिका का सहारा लेकर कब तक चलेंगे, कब तक आखिरकार इस तरह की वॉर, जो प्रॉक्सी वॉर आप करते हैं उसको करते रहेंगे? पाकिस्तान अभी भी शीत युद्ध के ज़माने में जी रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है, शीत युद्ध में जिस तरीके से अमेरिका ने अपना पैसा पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह पंप किया और भारत के खिलाफ उस पैसे का पाकिस्तान ने ISI के थ्रू यूज़ किया, ये एक तरीके से पाकिस्तान को लगा ये जीवन पर्यंत चलता जाएगा। भारत की शक्ति शीत युद्ध के बाद, और अगर हम पिछले 35 सालों को देख लें, काफ़ी बढ़ी है। पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी का कारण वो खुद है। अफ़गानिस्तान से उनकी जो अभी तनातनी चल रही है, उसमें अगर अफ़गानिस्तान सफल हो जाता है तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान का वही नक्शा मेंटेन रहेगा जो कि आज है। एक आइडिया है ग्रेटर अफ़गानिस्तान का, जिसमें अफ़गानी लोग बहुत सारे पाकिस्तान के एरियाज़ पर अपना क्लेम करते हैं। पाकिस्तान में एक और चीज़ है, वहाँ पर 8% से 10% लोगों के पास लगभग 90% प्रॉपर्टी है।
ये जिस तरह की डिस्पैरिटी है पाकिस्तान की अपनी सोसाइटी में, ये उसके लिए खुद सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान के लिए दूसरे कोई खतरा हो या ना हो, वो खुद अपने लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब आप देखते हैं वहाँ पर इतने सारे आतंकवादी संगठन लगातार बने रहे हैं और ओसामा बिन लादेन भी वहीं से पकड़ा गया था, तो ये कोई शक व शुबा की बात नहीं है कि पाकिस्तानी मिलिट्री को इसका कोई पता ना हो। यहाँ तक भी कहा जाता है कि पाकिस्तानी मिलिट्री के शह पर ही ये सब हो रहा है। सरकार तो अपने आप में वहाँ एक दिखावा है, मेन जो चीज है वो है पाकिस्तान की मिलिट्री। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है डॉक्टर मार्तंड झा, जो आप कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र की बात लगातार की जाती है वो लोकतंत्र सिर्फ दिखावे के लिए ही है, और कहीं ना कहीं शायद वहां पर जो सेना, जो मुनीर हैं, जो कहते हैं वही होता है। अच्छा सर, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सर जो स्थिति नजर आ रही है विजय सागर धीमान जी, वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान विदेशों से पैसा लेता है, उस पैसे से अपने देश में आतंक को बढ़ावा देता है, और उसे जब जब समझ में आ जाता है कि अपने देश में स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो रही है, वो चाहता है कि एलओसी पर वो कुछ एक्टिविटी कर दे। देखिए, जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान दुनिया भर में यह बता रहा है कि हम विक्टिम्स हैं टेररिज्म के, हम विक्टिम्स हैं इकोनॉमिक ऑपरेशन के, हमारी हालत खराब है, हमें फ्लोट रखिए क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर हैं। ये उनका पंच लाइन है, और उसके लिए अमेरिका और चाइना उनके फेवर में आते हैं, या बाकी कंट्रीज भी थोड़ा बहुत के फेवर में आते हैं, उनको आईएमएफ के लोन्स वगैरह दिलवा देते हैं। परंतु अब दुनिया को भी समझ आ गया है कि जो लोन्स उनको दिए जाते हैं गरीबों के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, अपना पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, वो इस्तेमाल होते हैं टेररिस्ट के लिए। अभी एफएटीएफ की भी वार्निंग आ गई है, आईएमएफ की भी वार्निंग आ चुकी है। और परंतु प्रॉब्लम ये है कि आपने बोला, आपके साथी ने भी बोला कि पाकिस्तान इतरा रहा है अमेरिका के जोश पे। मुझे ये बताइए, अमेरिका का जोश है क्या उनके पास? क्या अमेरिका उनके साथ आएगा भारत के अगेंस्ट जंग करने के लिए? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो किस बात की कर रहे हैं? उनको सिर्फ लग रहा है कि जो उनकी पर्सनल बॉन्डिंग है ट्रंप के साथ, कि उनको पैसे मिल जाएंगे जो उनके पॉकेट में जाएंगे, या उनके लिए कुछ प्रॉपर्टीज बनेंगी अमेरिका में, एल्सवेयर, जो उनकी पोस्ट रिटायरमेंट में काम आएंगी, वही होगा। पाकिस्तान पर से को कुछ नहीं मिलेगा। और पाकिस्तानी आर्मी, मैं आपको बता रहा था, इस वक्त इस हालत में नहीं है। मैंने बोला निचले स्तर का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उनकी औकात नहीं है इस वक्त, क्योंकि वो इतने जबरदस्त फंसे हुए हैं। और नंबर 2 सबसे बड़ी बात जो है, पाकिस्तान के जो ऑफिसर रैंक्स हैं, रैंक एंड फाइल में बहुत ज्यादा डिसकंटेंटमेंट है, और वो ओपनली रिवोल्ट करने के लिए आए थे। उनको धमकी दी गई कि अगर आपने वो रिवोल्ट किया तो आपको अब मार्च कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। ऐसे चलते समय जब रिफ्ट बन गई है मिडिल लोअर लेवल ऑफिसर में हायर लेवल के साथ, प्लस दी जॉनीज आपके सोल्जर्स के साथ, तो क्या लड़ाई लड़ेंगे? उसका हालत आपने देख ली है कि अफगानिस्तान बॉर्डर पे उनका क्या हाल है, पख्तूनख्वा में उनका क्या हाल है, बलूचिस्तान के आर्मी के सामने उनका क्या हाल है, पीओजे के सिविलियंस के सामने उनका क्या हाल है, बाल्टिस्तान गिलगित में क्या हाल है। तो इस सिचुएशन में ये जो हरकतें हो रही हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, ये पहले भी थी, तो इसको मैं ज्यादा महत्व नहीं देना चाहता। भारतीय सेना इसके लिए बिल्कुल तैयार है, इनको निगेट कर सकती है और इनका जवाब भी देती है। इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट होते हैं, सारे के सारे पकड़े जाते हैं। उसके अलावा गोलाबारी करते हैं भारत के सिविलियन एरियाज के ऊपर, क्योंकि इतने ये कायर लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता करना क्या है। तो उस सिचुएशन में ये जो कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। तो पर उनको ये पता चल चुका है कि यदि उन्होंने कोई मेजर अटैक किया या कोई टेररिस्ट हमला हुआ, तो जो भारत का 2.0 होगा वो डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज होगा और पाकिस्तान को बर्बाद करके रख देगा। और अगर बाई चांस उन्होंने कभी न्यूक्लियर की बात करी, पहले तो अमेरिका उनको करने नहीं देगा, नंबर 2 अगर करी भी, तो मैं आपको यही याद दिलाता हूं कि आज से 26 साल पहले 99 में वाजपेयी जी को रात को बताया गया था ऑपरेशन प्रार्थना के दौरान, कि आपको बताया गया था कि देखिए अमेरिका पाकिस्तानी आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं। उन्होंने बोला मुझे तंग मत करो, सोने का टाइम हो गया है। हाँ। तो आप उनको ये बता दो, ये बात तो सही है। भारत के रक्षा मंत्री से लेकर तीनों सेना प्रमुख ने बार बार ये बात दोहराई है कि अब अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकत की तो फिर उसे जवाब दिया जाएगा, और ये भारत न्यू नॉर्मल है भारत के लिए। ये बात तो खुद प्रधानमंत्री ने भी कही थी। अच्छा डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, जो स्थितियां फिलहाल नजर आ रही है, क्या लगता है आने वाले समय में जो अंदर खाने जो चल रहा है पाकिस्तान के, वो कुछ बड़ा रूप ले सकती है क्या? मेरा ख्याल है कि इसमें अब खड़े होने की ताकत नहीं है। यही वजह है कि हम सुनते हैं ना कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती।
पाकिस्तान में इस वक्त एक म्यान में दो तलवारें हैं। हाँ, शहबाज शरीफ और वसीम मुनीर। आसिम मुनीर दोनों एकजुट हुए हैं, क्योंकि सबकी बर्बादी हो रही है ना, सिविल हो, मिलिट्री हो। पाकिस्तान इज गोइंग लाइक डाउन द ड्रेन, इज गोइंग डाउनवर्ड्स। सो इस वक्त पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने की मुझे नहीं लगता। इन्होंने जिस तरह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों के कत्लेआम किया है मुरीदके में, और उससे पहले इन्होंने जिस तरह डी चौक में पीटीआई के लोगों का कत्लेआम किया है, और जो पश्तूनख्वा में ये छोटे छोटे मासूम बच्चों को मार रहे हैं ड्रोन हमलों में, ये लोगों के घरों के ऊपर ड्रोन फेंक फेंक के औरतों को मार रहे हैं, प्रेग्नेंट औरतों को गोलियां मारी हैं इन्होंने, ये और मार रहे हैं। और इसी तरह से बलूचिस्तान में जो कुछ ये कर रहे हैं, सिंध में अभी इन्होंने एक वहाँ पे बहुत मशहूर स्टूडेंट लीडर हैं गनी चांडियो, उनको उठा लिया हॉस्पिटल। वो अपने बच्चे को लेके गए हैं उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए, वो बीमार था बहुत, उसको हॉस्पिटल से उठा के ले गए, अगवा कर लिया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और वहाँ बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान इतनी बुरी तरह से फंस चुका है, इतनी बुरी तरह से फंस चुका है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? ये तो कुछ भी नहीं कर सकता ना, कू भी नहीं कर सकती आर्मी ये अपने मुल्क के अंदर। अब कू करने की भी इनके पास हिम्मत नहीं है। ये अगर इलेक्शन ही कराएंगे तो कोई वो इलेक्शन भी जो है उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। बिल्कुल इस वक्त ये वेजिटेबल हो चुकी है। अब बड़ी बात तो ये भी है ना डॉक्टर अमजद अयूब, आप जो कह रहे हैं, अब इसका आखिरकार जो उपाय है वो क्या है डॉक्टर मार्तंड झा? जो स्थितियां चल रही हैं पाकिस्तान में, आखिरकार ऑप्शन क्या है? क्योंकि खुद में तो घिरा हुआ है, ऊपर से एलओसी पर इस तरह की हरकतें कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ अलग उलझा हुआ है। इसे लगता है कि अमेरिका जाकर बातचीत कर लेना और सऊदी अरब के साथ डील कर लेने से क्या तमाम स्थितियां सही हो जाएंगी? क्या दुनिया को नजर नहीं आएगा कि पाकिस्तान के अंदर खाने क्या चल रहा है? देखिए, पाकिस्तान इस भुलावे में रहता है कि उसके पास एक न्यूक्लियर वेपन है। मैं उसे वेपन ऑफ ब्लैकमेल कहता हूँ। मैंने खुद एक पेपर प्रेजेंट किया था जोहानिसबर्ग में सन 2020 में, जहाँ पाकिस्तान के भी एक्सपर्ट्स आए थे, और मेरा उनसे सीधा सवाल था कि हमने जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया, ऐसा तो नहीं है 1998 में जब इंडिया ने परमाणु परीक्षण किए, उन्होंने 2 हफ्ते में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खड़ा कर लिया हो। बेसिकली पाकिस्तान वॉज अ स्क्रू ड्राइव अवे टू मेक इट्स ओन न्यूक्लियर प्रोग्राम। पाकिस्तान को लगता है कि अगर उसके ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कभी आया तो उस वेपन का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करेगा। और बार बार 26/11 के हमले से देकर आज तक आप देखते जाएं, इंडिया ने एस्केलेशन लैडर पर चढ़ने से बार बार अपने आप को रोका है। लेकिन हो सकता है अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हुआ तो एस्केलेशन लैडर पर भारत को चढ़ना उसकी एक मजबूरी बन जाएगा। भारत नहीं चाहता है कि किसी दूसरे देश के लिए वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बने, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर लगातार प्रहार करता ही रहे तो उसके बाद कुछ ना कुछ एक डिसाइसिव एक्शन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी ही लेगी। ये पाकिस्तान को समझना पड़ेगा, और उसको सच में बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला, अनलेस कोई जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स ऐसे बैठते हैं जिसमें रशिया, यूएसए और चाइना अपनी अपनी अलग अलग खेमाबंदी करते हैं। आज भारत दो तरफ का, मैं कह सकता हूं, 2 फ्रंट वॉर लड़ रहा है, चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ। इंडिया की डिप्लोमेसी है आज एक बहुत बड़े ज्वालामुखी पर खड़ी हुई है। वो इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि इंडिया ने हमेशा, जब भी उसको कभी मदद चाहिए थी, तो उसने अपने आप को लगभग, मैं कह सकता हूं, अकेला ही पाया है। एज दे से इन इंग्लिश, व्हेन पुश कम्स टू शव, यू आर लेफ्ट ऑल अलोन। इंडिया के साथ भी यही हुआ है।